नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक समान, जेंडर इक्वालिटी। और एक छोटी सी कहानी है। कहानी का नाम है सपनों की उड़ान। एक छोटा सा शहर है। शहर का नाम डाल्टनगंज। वहां पे एक परिवार है और उसके घर में दो बच्चे। एक का नाम है शिल्पा और एक का नाम है वरुण, यानी कि एक बेटी और एक बेटी। समस्या क्या है? पेरेंट्स पूछते हैं कि वरुण, तुम क्या हो? तो वरुण बोलता है, पापा जो बोल। शिल्पा से पूछा जाता है, तुम क्या बनोगी? वो भी बोलती है, पापा जो आप बोलो। तो तय किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। उनके पिताजी बोलते हैं कि वरुण, तू बड़ा होकर इंजीनियर बन। और शिल्पा को बोला जाता है कि तुम लड़की हो, घर को संभालो। बेटी बहू का लक्षण सीखना। इसके बेहतर ये दिया जाता है कि मैंने भी कभी एक बेटी को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, लेकिन उसने घर की परंपराओं, संस्कृतियों और सामाजिक संरचनाओं को धक्का बताते हुए पढ़ाई छोड़ किसी अन्य कारण में interest। यह दर्द पेरेंट्स का था जो कि गार्जियन थे, लेकिन यह दर्द गांव के पेरेंट्स का नहीं होता है, क्योंकि वो डर पहले ही डर जाते हैं कि उसके बेटे के साथ, उसके बेटा के साथ ये हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा न। शिल्पा चाहती थी कि हमको बनना है आईएएस। शिल्पा चाहती थी कि हमको बनना है आईएएस, लेकिन उसको बोला क्या गया बनाने के लिए? चूल्हा, चौका, घर के काम करने के लिए बोला गया, संभालने के लिए। अब बताइए कि उसका सपना कैसे पूरा होगा? परिवार ने मना कर दिया, समाज ने ताने दिए, तुम बेटी हो, आईएएस बनोगी, घर कौन बनाएगा, घर में खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, कपड़ा कौन धोएगा? तो परिवार ने मना किया, समाज के ताने थे। और जब स्कूल में आए तो वहां भी लड़कों को महत्व दिया गया, लड़कों को, अभय जैसे लड़कों को नंबर दिया गया और शिल्पा जैसी लड़कियों को नंबर नहीं दिया। तो स्कूल में भी लड़कों को ज्यादा महत्व दिया, घर में भी लड़कों को ज्यादा महत्व दिया, और समाज में भी लड़कियों को सिर्फ मिले तब। लेकिन शिल्पा हार नहीं मानी। शिल्पा हार नहीं मानी और एक दिन डाल्टनगंज में एक यूपीएससी टॉपर महिला जो होती है, उसका आगमन होता है। डाल्टनगंज में जो कमिश्नर पलामू का जो कमिश्नर बनती है वो महिला होती है। पलामू की जो उपायुक्त बनती हैं वो महिला होती हैं। पलामू की जो एसपी होती हैं वो महिला होती हैं। पलामू की डाल्टनगंज की जो एसडीएम होती हैं वो महिला होती हैं। और यहां से शिल्पा के जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। और उसके बाद शिल्पा को लगता है कि धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन ये सब धोखा है और आईएएस का नौकरी ही सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना मौका है। और उसके बाद वो मेहनत करती हैं और पढ़ाई को जारी रखती हैं। सब कठिनाइयां आती हैं तो स्कॉलरशिप मिलता है उनको, और आखिरकार वो एक दिन आईएएस बन जाती है। तो संदेश क्या था कि लड़का और लड़की दोनों समान है। अवसर मिलने पर हर कोई आगे बढ़ सकता है, या वो लड़का हो या लड़की। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, और समाज में वो बहन भी आती है, वो भाई भी आता है, वो मम्मी भी आते हैं, वो पापा। सब कुछ सोच बदलनी होगी। अगर पापा अपनी बेटियों पर भरोसा करते हैं तो उनको भी अपने पापा का लाल रखना होगा, और मम्मियों को भी अपनी बेटियों पर भरोसा करना होगा। क्योंकि सिर्फ ये पापा नहीं कहते कि तुम चौका चौका संभालो, मम्मियां भी कहती हैं जो खुद एक। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी आपके सिलेबस में है, ग्रेजुएशन में भी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सबसे पहले आते हैं कि जेंडर
इक्वालिटी क्या है, लैंगिक समानता क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा। सभी लिंगों को समान अवसर देना। तो जब पुरुष और महिला, जब पुरुष और महिला दोनों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, समान अवसर मिलेंगे और समान सम्मान रिगार्ड मिलेगा, तो उससे लैंगिक समान। सिर्फ अवसर नहीं, सिर्फ अधिकार नहीं, सिर्फ सम्मान नहीं, तीनों चीजें चाहिए। एक लड़की है तो उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक लड़की है तो उसका भी राइट होता है, एक लड़की है तो उसके लिए भी ऑप्शन होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऑप्शन में होना चाहिए। तो जब पुरुष और महिला दोनों को इक्वलिटी मिलेगा अवसर में, अधिकार में और सम्मान में, तो इसे कहेंगे लैंगिक समान। अब समानता किस किस चीज में चाहिए, तो एजुकेशन मस्ट, सबसे पहले शिक्षा में। पॉइंट नंबर 2, नौकरी, यानी कि एक प्रकार का जॉब है तो सैलरी भी एक प्रकार की होनी चाहिए, काम भी एक प्रकार का। तो नौकरी में समानता, वेतन, नौकरी अगर हो रहा है तो वेतन भी समान होना चाहिए। सिर्फ शिल्पा लड़की है इसलिए इनकी सैलरी कम नहीं होती, सरकारी सिर्फ वरुण लड़का है इसलिए उनकी सैलरी ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ शिल्पा लड़की है इसीलिए सिर्फ ये ठग नहीं डाल सकती, सिर्फ लड़का वरुण है इसीलिए वो फ्रॉड चीट नहीं कर सकता। अगर गलत है तो गलत दोनों के लिए गलत है, सही है तो दोनों। निर्णय लेने का अधिकार, तो निर्णय लेने का अधिकार भी गर्ल्स को होना चाहिए, निर्णय लेने का अधिकार भी बॉयज को होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स शिल्पा को डांट रहे हैं गलत निर्णय पे तो उनका राइट है, वो वरुण को भी उसी शक्ति के साथ पेश। शिल्पा गलत कर रही है तो हम उसको डांट देंगे, लेकिन वरुण वरुण गलत कर रहा है तो उसको नहीं डांटिएगा, उसको भी। तब जाके आता है लैंगिक सुधार का उपाय क्या है, तो शिक्षा का प्रसार हो, जागरूकता हो, कानून का पालन किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाए। अब आपको जब मैंने पढ़ा दिया है तो मैं आपको बता दूं कि जल्द ही शॉर्ट मूवी आ रही है आपके इसी चैनल पे, सक्सेस राइडर पलाओं पे बने रहिए। जैसे एग्जाम खत्म होता है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाना मैं लेकर आ रहा हूँ, और उस मूवी में एक लड़की है जो बनना चाहती है IAS, रास्ते भटक जाते हैं, शिक्षक का दिल टूट जाता है, लेकिन कैसे क्लाइमेक्स में परिणाम वापस आता है जल्द लेकर रहे हैं। उससे पहले आपसे कुछ 50 MCQ जेंडर इक्वालिटी से संबंधित जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। रेडी? पहला क्वेश्चन, जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए केवल पुरुषों के लिए अधिकार, ऑप्शन बी केवल महिलाओं के लिए अधिकार, ऑप्शन सी दोनों के लिए समान अधिकार, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोनों के लिए समान अधिकार। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही जवाब था। जेंडर का संबंध किससे है? जेंडर का संबंध किससे है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं से। सामाजिक भूमिका से। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जैविक भूमिका नहीं होगा। बहुत बढ़िया। भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है, यस या नहीं? यस। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 14 से 18। आर्टिकल 14, बहुत बढ़िया। वैसे आर्टिकल 14 से 18 18 तक है। ये जेंडर इक्वालिटी में आर्टिकल 14 आप सही बोल सकते। समान वेतन का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? समान वेतन का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है शिक्षा, आर्थिक समानता, राजनीति, धर्म। आर्थिक समानता। बेहतर उत्तर और सही जवाब। लैंगिक भेदभाव कहाँ होता है? आपके साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है, हम पुरुष जो आप आजकल पीड़ित हो गए हैं, दबाए जा रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कहाँ? घर में, स्कूल में, कार्यस्थल पर या सभी जगह? सभी जगहों पे। सही जगह पे, बिल्कुल सही। हम सही जगह दबाए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या? महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अधिकार, उनको सशक्त बनाने के लिए है, उनको राइट्स दें। जेंडर इक्वालिटी किसके लिए जरूरी? महिला और पुरुष दो।
समाज के विकास के लिए जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता जरूर जरूरी। शिक्षा में समानता क्यों जरूरी? ऑप्शन महिला और पुरुषों को दो समान अवसर के लिए, जब तक आप शिक्षित नहीं होगा आप ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होंगे। कौन सा अधिकार समानता से जुड़ा हो? मौलिक। मौलिक जेंडर इक्वालिटी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भेदभाव खत्म। खत्म करना तो कहने का मतलब है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि समाज के विकास की नींव है। अगर समाज को विकसित करना है तो लैंगिक समानता लानी है। अगर लड़कियों को बराबरी मिलेगी तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा, और जब सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा। तो आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल है आपकी परीक्षा। मिलते हैं अगले कक्षा में। बाय बाय।